भगवान से ही उनका सखा भाव है, भगवान से ही उनका वात्सल्य भाव है, भगवान से ही उनका गुरु भाव है, भगवान से ही उनका सिद्ध भाव है। संसार में जो भाव है भगवान के प्रति, किसी भी प्रकार से भगवान से हमारा संबंध हो, तस्मात्यो केनाप्यायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जो भी भगवान में हमारा संबंध है, उस संबंध को दृढ़ करने के लिए चित्त हमारा भगवान में निमग्न रहना चाहिए। अनंत कोटि जीवात्मा हैं, उनके हृदय में अनंत कोटि भाव है, चिंतन धारा है, परंतु वो सब चाहे स्नेह के रूप में, चाहे मान के रूप में, चाहे प्रेम के रूप में, भाव के रूप में, वो भगवान के लिए ही होनी चाहिए। जिन भगवान की कृपा से ही ये सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके भय से युक्त हो करके अपने संसार का कार्य हो रहा है। सूर्य चंद्र तारागण भगवान के भय से ही अपना अपना नियम पूर्वक कार्य करते हैं। काल भी भगवान का किंकर होने से भगवान के आदेश का पालन करते हुए कार्य करता है। ऐसे भगवान की जो भगवत्ता है, सर्वश्रेष्ठता है, सर्वशक्तिमान भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। अनंत गुणों का जो वासस्थान है भगवान में ही है। ऐसे भगवान को तीव्र भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितम्। धीरे धीरे भाव की पराकाष्ठा होने से तीव्र भक्ति योग की प्राप्ति हो। कपिल देव जी कहते हैं, हे मातेश्वरी, तुम्हें संसार का जो स्वरूप है, संसार में सृष्टि की आदि में भगवान लीला पुरुषोत्तम ही। संकल्प उनका हुआ, दृष्टि हुई तो योग माया को आदेश प्राप्त होता है। उस योग माया के आदेश से जो अव्यक्त रूप से, अणुरूप से क्षीर सलिल में, कारण सलिल में अथवा ब्रह्मांड सलिल में स्थित जीवात्माएं हैं, अणुरूप से उनको अभिव्यक्ति के रूप में जीव भाव का संपादन करने के लिए आज्ञा होती है योग माया को। तो योग माया इस प्रकार उस अणु रूप में स्थित, अव्यक्त रूप में स्थित, उसमें अभिव्यक्ति का भाव, जीव भाव का संचार करती हैं। ऐसे भगवान जो स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं ज्योति स्वरूप हैं, उनके ज्योति से ही, उनकी गति से ही, उनकी कृपा से ही, उनके गुणों से ही जीव भाव का संचार होने के कारण उसमें भी शक्ति का संचार होता है। एष प्रकृति सूक्ष्म देवीं गुणमयीं विभो। ये जो प्रकृति का कार्य है, शक्ति तत्व का कार्य है, वो जड़ शक्ति के रूप में भी है, तटस्थ शक्ति के रूप में है और स्वरूप शक्ति के रूप में भी है। यद्यपि ये सभी शक्तिमान के अधीन रहते हैं, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अधीन रहते हैं, परंतु कार्य भेद से जड़ शक्ति भगवान की शक्ति होते हुए भी जीवों में आवरणात्मिका शक्ति से युक्त होने के कारण उनको भगवान से दूर रखने का कार्य करती है। संसार के प्रिय लगने वाले जो अनित्य पदार्थ हैं, उनमें वासना करने की ये जड़ शक्ति है। तो तटस्थ शक्ति जो है, जीव भाव तटस्थ शक्ति में होता है, परंतु जीव में भी कभी अविद्या का आवरण है, कभी माया का आवरण है, जिसके कारण जीव भाव को भी अपने स्वरूप की अथवा अपने उच्चित शक्ति के प्रभाव की प्रतीति नहीं हो पाती। जब तक स्वरूप शक्ति की कृपा नहीं होती, तब तक जीव भाव में भगवत भाव का संचार नहीं होता। यही कारण है कि जीव जड़ शक्ति में अधिक काल तक स्थित रहने के कारण जब वो जड़ शक्ति के प्रभाव क्षेत्र से अपने को रहित कर लेता है, तभी भगवान के भाव से, यानी दिव्य भाव से, अप्राकृत भाव से युक्त होता है। भगवान देवहूति को कहते हैं कि जो परम पुरुष तत्व है, जो शक्तिमान तत्व है, महाचैतन्य तत्व है, जब तक उसमें स्थिति नहीं हो तब तक प्रकृति के कार्य स्वभावतः होते रहते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जो जीव हैं सहज रूप से जन्म जन्मांतर से उन्हें प्राकृत भावों में, मायिक भावों में, संसार के भावों में आसक्ति होने की
स्वभाव है, जिसके कारण वो 5 ज्ञान इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियों से उनके विषयों में आकृष्ट होकर के कर्म करते रहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यद्यपि ये भगवान के व्यूहावतार के रूप में प्रतीयमान होने चाहिए थे, परंतु वैसा ना होने से ये 10 ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी उन्हीं में शामिल हो जाता है। उसके कारण जीव अहंकार से युक्त होकर के, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिन बन्यते, अहंकार से युक्त होकर के अपने कोई कर्तृत्व बोध से अथवा भोक्तृत्व बोध से युक्त होने के कारण प्रकृति के गुणों में ही प्रधानता, श्रेष्ठता देखता रहता है। ये जितने भी प्राकृतिक कार्य हैं ये सब भगवान की शक्ति से ही होते हैं, भगवान के महिमा से ही होते हैं, परंतु जीव अपने को ही प्रधान मान करके जीव भाव में जो अविद्या का आवरण है, उस अविद्या के आवरण से जड़ शक्ति के प्रभाव से युक्त हो करके अपने को ही सामर्थ्य और शक्ति से युक्त, अहंकार से युक्त हो करके कर्ता और भोक्ता मानने का स्वभाव उसका हो जाता है। प्रकृति के जितने भी गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी प्रकार जो प्राकृत देह में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि हैं, उनमें अपनी सामर्थ्य नहीं होती। भगवान की सामर्थ्य से ही वो सामर्थ्य से युक्त होते हैं, परंतु हम ये सब भूल करके अपने कोई सामर्थ्यवान, अपने कोई शक्तिमान, अपने कोई अहंकार से युक्त हो करके कर्ता और भोक्तृत्व भाव से युक्त होते हैं। कपिल जी कहते हैं कि देखो जो 5 महाभूत हैं वो भगवान की विभूतियाँ होने से ही, भगवान की शक्ति के संचार होने से ही जीव में गति, चेष्टा प्रदान करते हैं। अग्नि तत्व में अपने में वो सामर्थ्य नहीं है, वाणी के रूप में प्रविष्ट होती हुई भी इस विराट रूप को, इस चैतन्य तत्व को, इस जीव भाव में किसी गति और आकांक्षा की स्थिति नहीं कर सकती। इसी प्रकार जो सूर्य हैं, नेत्र में प्रविष्ट हो करके उनमें गति का संचार नहीं कर पाते। दिशाओं में भी वो समर्थ नहीं है, कर्ण इंद्रिय में प्रवेश करके उसमें भी गति नहीं हो पाती बिना क्षेत्रज्ञ तत्व के प्रवेश के बिना। विष्णु गत्येव चरणों नोदिष्ठति तथा विदा, गति के रूप में इंद्र ने हस्तेंद्रिय में प्रवेश किया, परंतु उसमें भी गति तब तक नहीं होती। चंद्रमा हृदय में प्रवेश करके उसमें गति का संचार करने का प्रयास करते हैं, तो उनमें भी वो सामर्थ्य नहीं होती। रुद्र भगवान अहंकार से युक्त होकर के हृदय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि में प्रवेश करते हैं, परंतु उनके कारण भी जो इस पुरुष तत्व है, जीव तत्व है, उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती। जब स्वयं भगवान लीला पुरुषोत्तम अपने क्षेत्रज्ञ रूप से प्रवेश नहीं करते, तब तक जीव की जो अभिव्यक्ति है वो नहीं होती। अणुरूप से, अव्यक्त रूप से उसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं होता, परिष्कार नहीं होता। इस प्रकार जो योग माया की शक्ति से, भगवान के संदेश से, भगवान के दर्शन से, दृष्टि से ही जीव भाव में गति, चेष्टा की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान को भुलाकर जो संसार के क्षुद्र तत्वों में ही, उनमें ही अहंकार रखता है, भाव रखता है, वो प्राकृत भाव से युक्त होने का भी रहस्य नहीं समझ। जितने भी प्राकृत भाव हैं, उनकी प्राकृत भावों में भी जो प्रवृत्ति है वो भगवान के कारण, भगवान की योग माया, भगवान की वैष्णवी माया, माया शक्ति के कारण ही होती है। परंतु जीव जब तक उसके हृदय में महापुरुषों की वाणी का प्रवेश नहीं होता, भगवत वाणी का प्रवेश नहीं होता, तो अपने को ही कर्ता और भोक्ता मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता स्मृति मन्यते।
इससे बार बार संसार के भाव को प्राप्त होता है। भगवान ये अवसर देते हैं, तुम्हें प्रयोजन देते हैं, इस प्रयोजन का लाभ तुम उठाओ, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। संसार के विषय वासनों का ध्यान करते हुए हम अनर्थ की निवृत्ति नहीं कर पाते। अर्थे विद्यमाने भी संसृति ना निवर्ते। जो संसरण भाव है, आवागमन का भाव है, उसकी निवृत्ति नहीं कर पाते। इसलिए मातेश्वरी उसकी निवृत्ति के लिए यदि कुछ उपाय है तो वो प्रकृति और पुरुष का जब तक विवेक नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक जीव प्रकृति भाव को प्रधानता देता है। जीव तत्व को, पुरुषोत्तम तत्व को, लीला पुरुषोत्तम तत्व को प्रधानता नहीं प्राप्त हो पाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ही विलासमान स्वरूप हैं, विलासमय स्वरूप हैं कपिल देव जी। कहते हैं कि हे देवहूति, अब तुम प्रकृति के गुणों में आसक्त रह करके अपने जीवन को बार बार संसरण से की ओर ले जाना चाहती हो, अथवा भगवान के भाव योग की प्राप्ति करके नित्य लीला में प्रवेश करना चाहती हो। यदि तुम्हें भगवान के साथ संबंध है तो प्रकृति फिर लज्जित हो जाती है। उसे लगता है कि मैं अभी तक इनमें आवरणात्मिका शक्ति का प्रभाव करती रही, अब ये मेरा स्वरूप समझ करके अब प्राकृत भाव से रहित हो करके दिव्य भाव से युक्त हो गए हैं। ऐसे जीवों को प्रकृति अपने प्राकृत भाव से रहित करके भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्टदो याद निश्चिता, जन्म जन्मांतर से जो पिष्ट पेषण करते रहते हैं, उन्हीं लौकिक भावों में हमारी प्रवृत्ति रहती है। उससे हम फिर प्रतिबुद्ध हो जाते हैं, जाग जाते हैं। जब तक ये जागरण अवस्था नहीं है, तब तक सुषुप्ति में अथवा स्वप्न अवस्था में ही हमारी स्थिति रहती है। सैव प्रतिबुद्धस्य नवे मोहाय कल्पते। जब अज्ञान की वृत्तियों से रहित हो जाते हैं तो ये जो मोह की निद्रा है, अज्ञान की निद्रा है, उससे हम फिर मोह की शोक की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, नित्य भगवान की कृपा की अनुभूति करते हुए इस माया के क्षेत्र में फिर उनकी उत्कंठापूर्वक आसक्तिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती। यद्गत्वा न निवर्तेते योगी लिंगाद विनिर्मले है। जो कुछ भी हम अपने स्वरूप को माया के आवरण से भ्रमित कर लेते हैं, उससे हम रहित हो करके मनस तत्व भगवान श्री कृष्ण तत्व का चिंतन करता है। ऐसे जो भगवत भक्त हैं, उनकी जो भूमिका है इस प्रकार हो जाती है कि जो कुछ भी सहज रूप में प्राप्त है उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। सत्य तत्व श्री कृष्ण तत्व में आसक्त रहते हैं। माँ गृधास्य कस्य सिद्धन, दूसरे के धन पर, दूसरे की ऐश्वर्य पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। भगवत भक्ति से युक्त होने के कारण अपने इंद्रियों की बहिर्मुखता का परित्याग करते हुए अंतर्मुख हो जाते हैं। वैकुंठ लीला विध्यानम। संसार के जो अविद्यक पदार्थ हैं अथवा माया मोह से युक्त करने वाले पदार्थ हैं, उनकी चर्चा में उनको कोई विशेष आकर्षण नहीं रह जाता। भगवान की दिव्य लीला का चिंतन करते हुए उनका ध्यान करते हैं। समाधानम तथात्मना। इसके लिए जो अवसर उन्हें मिलता है तो वो भगवान के ही सानिध्य की प्राप्ति के लिए ही चिंता करते हैं। उनके अद्भुत स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनकी अद्भुत लीलाओं का चिंतन करते हुए, उनके अद्भुत लीलाओं के साथ स्वयं भी नित्य लीला में प्रवेश की भावना करने से उनका इस प्रकार ध्यान करते हैं। इससे उनके हृदय में भक्ति का संचार होता है।
एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो। इस प्रकार जो भगवान के नाम संकीर्तन से, उनके गुण संकीर्तन से, उनके दिव्य स्वरूप के चिंतन अथवा ध्यान करने से भगवान में जिसकी एकाकार वृत्ति हो जाती है तो उन्हें फिर भगवान में महाभाव की प्राप्ति होती है। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो, जो भगवत भाव से युक्त होता है तो उनका एक एक क्षण भगवान की चिंतन में व्याप्त होने के कारण उनका हृदय पुलकित रोम रोम रोमांचित होता है। उनके लिए फिर ये बंधन का कारण जो प्रकृति है अथवा संसार के माया मोह से युक्त करने वाली जो चेष्टाएं हैं वो नहीं होती। भगवान के साथ उनकी एकाकार वृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार संसार के भाव में हमारी स्थिति रहती है, जो भी संसार के संबंध हैं उनकी आसक्ति पूर्वक चिंतन होने के कारण वैसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार भगवदाकार वृत्ति होने के कारण हम भगवानमय, कृष्णमय, सब कुछ वासुदेवमय है, इस प्रकार हमें प्रतीति होने लगती है। इस प्रकार जो प्राकृत अथवा जो माइक शक्तियाँ हैं, जड़ शक्तियाँ, उनके प्रभाव क्षेत्र है से रहित हो जाते हैं। माता देवहूति भक्ति योग का ये स्वरूप और इसका महत्व, इसका उत्कर्ष सुन करके किस प्रकार अभ्यास से, किस प्रकार रागानुगा भक्ति की साधना से हम उस परम तत्व श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। कपिल देव जी कहते हैं कि जो अभी तक संसार के माया मोह ही पड़ा है तो उसके लिए फिर आचार्य अथवा गुरुजनों की कृपा से, शास्त्र की आज्ञा से, गुरुजनों की आज्ञा से वो भक्ति का अनुष्ठान करता है, साधना करता है तो वो प्रवर्तक अवस्था होती है। प्रवर्तक अवस्था में भगवान के साथ साथ हमारा संसार का भाव भी रहता है। पूर्ण रूप से भगवान में समर्पण नहीं हो पाते। भगवान के नाम की साधना में भी कभी कभी हमें स्वार्थ बुद्धि से, यानी संसार के भावों में जो अभाव है उसकी पूर्ति के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। प्रवर्तक अवस्था में भगवान के साथ दृढ़ संबंध नहीं हो पाता, इसलिए प्रवर्तक अवस्था में रहते हुए जितना समय हम भगवान के चिंतन में बिताते हैं, उनके नाम संकीर्तन बिताते हैं, उसी से हमारा चित्त जो है अंतःकरण की दूषित वृत्तियों से रहित होने लगता है। उसके बाद जो है साधना भक्ति है। साधना करते हुए, साधना भी दो प्रकार से है, एक अहंकार मिश्रित साधना है, एक अहंकार रहित साधना है। जो अहंकार मिश्रित साधना है तो उसमें जीव को अपने स्वरूप की स्थिति के बारे में विवेक बना रहता है। उसमें देह में देह का भाव, इंद्रियों में उन विषयों का भाव, मन बुद्धि चित्त अहंकार में उनका भाव, ये सर्वथा मुक्त नहीं हो पाते। परंतु जब हमारी साधना इस प्रकार अहंकार से रहित हो जाती है तो उसमें फिर जो भौतिक देह है वो भौतिक देह नहीं रह जाती। भौतिक इंद्रियों में जो हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो नहीं रह जाती। जो अहंकार रहित साधना है वो रस रूप है, उसमें भगवान में एक निष्ठ स्प्रिया है, भगवान के साथ ही हमारा दृढ़ संबंध है, रस रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। परंतु एक साधन और प्रवर्तक अवस्था से शेष अवस्था है जो रसमयी अवस्था है। इसमें फिर रसराज रस शेखर भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हमारा जो आनंद तत्व है, सत तत्व है, चित्त तत्व है, युक्त हो जाता है। ऐसी जो भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके लिए भगवान की सेवा ही प्रधान है। भगवान की नित्य लीला में कैंकर्य भाव से सेवा की प्रधानता है। उनको फिर मोक्ष की इच्छा नहीं रहती। जो मोक्ष का स्वरूप है वो सालोक के भगवान के लोक में वास करने को भी कई मोक्ष की कोटि में रख लेते हैं। भगवान के समान हमारा रूप हो जाए, इसको भी कभी कभी मोक्ष की कोटि में रख लेते हैं।
इसी प्रकार भगवान के साथ सान्निकर्ष होने को भी मोक्ष की कोटि में रख लेते हैं। भगवान के स्वरूप की तरह रूप हो, भगवान में सर्वथा विलीन होना, ये भी मोक्ष का एक स्वरूप है। ये पंचविध मोक्ष हैं, परंतु इनमें यदि भगवान की सेवा की प्राप्ति नहीं होती तो कपिल देव जी कहते हैं जो रस की प्रतीति चाहते हैं, भगवान के साथ लीला का रसास्वादन चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की मोक्ष जहाँ भगवान के साथ लीला का रसास्वादन होने में बंधन होता है, बाधकता आती है, उसको नहीं चाहते। दीयमानम न गृह्णन्ति विनम पाद सेवनम जनाः। भगवान के साथ जब स्वरूप शक्ति की कृपा होती है तब जीव को भी भगवान के स्वरूप शक्ति के कारण इस प्रकार उसका क्रिया योग होता है, जिसके कारण वो भगवान के साथ युक्त होकर के महाभाव की प्राप्ति करता है। महाभाव की प्राप्ति में ही दिव्य रस का संचार होता है। भगवान की दिव्य लीला के रसास्वादन का जो सौभाग्य है ऐसे भक्तों को, ऐसे उत्कृष्ट कोटि के भक्तों को ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ अहंकार मिश्रित भक्ति योग है वहाँ वो स्थिति नहीं रहती, परंतु उनको भी किसी स्थिति में भगवान अपने अंतर्मंडल में स्थान ना दे करके अपने बहिर्मंडल में स्थान देते हैं। जिनका संसार भाव और संसार का भाव सर्वथा मुक्त नहीं हुआ है, उनको बहिर्मंडल में गति दे करके फिर धीरे धीरे जब उनको अंतर्मंडल में राग होता है तो उससे उनका परिष्कार होता है। भगवान की भक्ति जो है नमे भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता भक्त का। इसलिए जिस स्थिति, जिस कोटि, जिस भूमिका को प्राप्त करते हैं उससे भगवान की कृपा होती है तो उसका उत्कर्ष प्राप्त होता है। परंतु जो भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों की उपेक्षा करते हैं, वो अपनी स्थिति को, अपनी भूमिका को प्राप्त करने के बाद भी कभी कभी वहाँ से उनका पतन हो जाता है। जिस प्रकार दुर्वासा जी भक्तों की निंदा करने के कारण क्षोभ को प्राप्त हुए, मातेश्वरी देवहूति को कहते हैं ऐसे भगवत तत्व में जीव जब अपने किए हुए वायदे को पूरा करने के लिए जो अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था देने में योग माया को की कृपा प्राप्त हुई, उसके बाद उसको ध्यान आता है कि हमने जो भगवान से निवेदन किया है तो उसके अनुसार हम अपनी जीवन धारा को भावमयी धारा में प्रवृत्त करें। जीव कभी भगवान की कृपा से उसको स्मरण करके उसी ज्ञान के पथ पर, भक्ति योग के पथ पर आरूढ़ रहता है, परंतु जो उसी प्रकार अपने पूर्व स्वभाव से युक्त रहते हैं, प्राकृत भाव से अपने को रहित नहीं कर पाते, तो वो उसी प्रकार संसार के लिए ही उनके कर्म होते हैं। जिनमें आसक्त रह करके, जिसमें परिवार में, परिजनों में आसक्त रह करके वो अपने बंधन से मुक्त नहीं हो पाए, उन्हीं के लिए कर्म करते हुए फिर उसी प्रकार उनको फिर जन्म और मरण के प्रवाह में रहना पड़ता है। इसलिए संसार में जो कुछ भी आकर्षण के विषय हैं, वो आकर्षण के विषय तुम्हें भगवान की ओर ले जाने में बाधक होंगे। ऐसे जीवों का जो संग है, जो भगवान से विमुख करने वाले हैं, उसके लिए तुम्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। जीव भाव का जो परम भाव है वो है अपने स्वदेश में, अपने स्वभाव में, अपने भगवत भाव में स्थित होना। ये जो माया का देश है ये परदेश है, इसमें जो क्रियाकलाप होते हैं वो अस्वाभाविक हैं, कृत्रिम हैं। इसलिए अपने जीव का जो स्वरूप है भगवान के आनंद से युक्त होना, जीव की गति को समझ करके, जीव को परम लाभ किसमें है इसको समझ करके ही बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगस्यरेत ही। जहाँ तक हो सके जो भी संग है वो भगवत भक्तों का संग हो, महापुरुषों का संग हो, जिससे तुम्हारे जो दृष्टि है, जो धूमिल दृष्टि है, उसकी निवृत्ति होगी।
सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होगी, भगवान के भक्ति योग की प्राप्ति होगी। कपिल देव जी इस प्रकार अपनी देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि देखो देवहूति, अब जो भी तुमने भगवान की महिमा को सुना, भगवान के भक्ति योग को स्वरूप सुना, यदि उसके अनुसार तुम भगवान की ही सब प्रकार के लौकिक भावों का परित्याग करके अलौकिक भाव यानी दिव्य भाव की प्राप्ति करोगी, भगवान के आश्रित रह करके तुम अपने जीवन की साधना को भगवान की भाव की साधना में, रस की साधना में प्रवृत्त करोगी, तो तुमने इसी जन्म में अपना कार्य पूर्ण कर लिया। इसलिए भगवान ही सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हैं। उनके साथ जो हमारा ममत्व मूलक संबंध दृढ़ होता है, तो उसमें फिर भगवान में ही निष्ठा होने के कारण ज्ञान का भी परम प्रयोजन इसी में है कि भगवत तत्व में हमारी निष्ठा हो। भगवान की नित्य लीला का रसास्वादन हमें प्राप्त होने के लिए जो हमने साधना की, भाव भक्ति का जो अनुष्ठान किया, उसके अनुसार भगवत तत्व की, हमें कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार जो कपिल गीता के रूप में देवहूति को उपदेश प्राप्त हुआ, उसे लगा कि हे भगवान, आप ही लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि जीवात्माओं को अपने आनंद में, अपने रस में प्लावित करते हैं, जिनके अनंत विलास में स्वरूप हैं, आप भी ऐसे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विलास में स्वरूप हो। भगवान के अनंत अवतार हैं, भगवान के अनंत गुण हैं, भगवान की अनंत लीलाएं हैं। उन लीलाओं का स्मरण करके पातकी से पातकी जीव भी अपना कल्याण कर लेता है। केवल जन्म मात्र से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। जिसके हृदय में भगवान की भावना है, जिसकी जिह्वा निरंतर नाम संकीर्तन करती है, वो ऐसे द्विजों से भी श्रेष्ठ है जो भगवान से विमुख हैं। ऐसे भगवत तत्व श्री कृष्ण तत्व का महत्व सुन करके देवहूति भगवान के ही इस विलास में स्वरूप को वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम, आपकी कृपा से हमारे हृदय का जो अज्ञान है, संसार का जो माया मोह है, निवृत्त हुआ। आपको मेरा नमस्कार है। वन बिहारी लाल की। करदम जी के योग शक्ति के प्रयोग से बहुत से रिद्धि सिद्धि समृद्धि उसको प्राप्त थी, परंतु ये सब जितनी भी समृद्धि है, जितना भी ऐश्वर्य का प्रपंच का विस्तार है, भगवान की भक्ति योग में इसकी उपयोगिता नहीं रहती। उसे लगा कि ये सब स्वप्नवत हुआ। जो भी हमने संग्रह परिग्रह किया, जो भी हमारी चित्त की वृत्तियों में संसार के भाव के रूप में हमारी दृष्टि धूमिल हुई रही, अब उस धूमिल दृष्टि को भगवान की चिंतन धारा में हम पवित्र करें। नाना प्रकार के जो दैनिक उपयोगी जो विषय हैं, सामग्री हैं, उनमें अभी उनका राग का सर्वथा अभाव हो गया। यो भी संग्रह परिग्रह है, ये भी एक प्रकार की आसुरी वृत्तियां हैं जो अंत तक हमें उनमें कुछ ना कुछ राग बना रहता है। भगवान की भक्ति के प्रवाह होने से फिर ये राग संसार के अनित्य पदार्थों में, संसार के ये मोह मूलक पदार्थों में फिर नहीं रहता। कपिल देव जी की कृपा से उसके हृदय में करदम जी की तरह ही भगवान में भाव हुआ, और भगवान के भाव होने से फिर देह, भौतिक देह कब भावमयी देह से युक्त होकर के भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर लेता है, इसका बोध भी उन्हें नहीं हो पाया। ऐसे कपिल देव का चरित्र, कपिल गीता को जो रहस्य सुनता है, उसको भी भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में दृढ़ भाव होता है। उसकी बुद्धि निर्मल होती है, संसार के असत पदार्थों में उसका मन बुद्धि अंतःकरण लग करके उपलब्धते भगवत पदारविंदम, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा का लाभ उसे प्राप्त होता है।